चक्रगदेषु चापपरिहां शूलं भुशुण्डिं शिरः शङ्खं सन्दतिं करस्त्रनयनां सर्वाङ्गी भूषावृतां नीलाश्माद्युतिमाशपाशिकां सेवे महाकालिकां यामस्कौशपरिहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटभं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। शक्ति है भक्ति है जन्मों की मुक्ति है जीवन का संपूर्ण सार है। परिवार में जब कोई बालक जन्म लेता है तो माँ बाप का दिल खुशी से गदगद हो जाता है, लेकिन क्या हो जब वो बालक अपने परिवार को छोड़ धर्म के मार्ग पर चलता है। थोड़ी खुशी और थोड़ा गम हर माँ बाप के मन में आता है। जयपुर का ऐसा ही एक मंदिर है, काली माता मंदिर। झोटवाड़ा की तरफ जब आप आते हैं तब आपको शालीमार चौराहे के पास ये मंदिर दिखता है। इस मंदिर के अंदर जब आप प्रवेश करेंगे तो आपको एक युवाचार्य भक्तों से बात करते हुए दिख जाएंगे। ये युवाचार्य हैं हमारे साथ बैठे हुए नित्यानंद पाठक जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंबिका। नित्यानंद जी, सबसे पहले अपने बारे में बताइए कि आप किस तरीके से धर्म के प्रति इतना लगाव कैसे आपके अंदर जगा। आप राजस्थान में हैं, धोरों की धरती में हैं और आप आए हैं मध्य प्रदेश से, तो इतनी दूर से राजस्थान की धरती पर आना, आखिर इसके पीछे का कारण क्या रहा? इसका बस भगवान जी ने जहाँ जहाँ भेजा वहाँ वहाँ गए। 10 साल की उम्र से बाहर निकल गए थे घर से। 10 साल की उम्र में घर छोड़ने का कारण आखिर क्या रहा? कारण कुछ नहीं, घर में बस पूजा पाठ चलता था, रामायण चलती थी, तो उसी से सुन कर के प्रेरित हुए, मन बदला और पहुँचे आश्रम गुरुकुल में। तो वहाँ जा कर के विद्या ग्रहण करी महर्षि आश्रम में। फिर उसके बाद वृंदावन आए। आपने बताया कि आपने 10 साल की उम्र में अपना घर छोड़ा, तो तब आप स्कूल में शिक्षा ले रहे थे। कौन सी क्लास तक आपने पढ़ाई की वहाँ? मैंने 6वीं क्लास तक पढ़ाई करी है। उसके बाद फिर वो पढ़ाई छोड़ दी, फिर इसमें आ गए शास्त्र में। अच्छा जी। तो इसके बाद आपने शास्त्रों का ज्ञान लिया। अभी आपके पास वर्तमान में कौन सी डिग्री है शास्त्रों से जुड़ी? शास्त्रों से मेरी शास्त्री कर रखी है मैंने जी। जी। आगे बताइए कि जब आपने 10 साल की उम्र में अपना परिवार छोड़ा तो आपके माता पिता भाई बहन कितने जने हैं आपके परिवार में, और उनकी तरफ से क्या वो रहा कि क्यों बेटा घर क्यों छोड़ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, परिवार से दूर क्यों रहना है, इस तरीके के सवाल भी क्या आए आपकी ज़िंदगी में? नहीं, ऐसे कोई सवाल नहीं आए, क्योंकि जब मैं घर से निकला था तो मैं बहुत खुश था घर से निकलते टाइम। और फिर उसके बाद में माता पिता ने ही भगवान जी को ही सौंप दिया था कि अब आप ही इनका ख्याल रखें, तो इतना कोई ज़्यादा वो नहीं था। आपने बताया कि आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, तो मध्य प्रदेश से राजस्थान तक का सफ़र आपने कैसे पूरा किया, और काली माता मंदिर में जहां आप अभी सेवा पूजा करते हैं वहां तक कैसे पहुंचे? मैं वृंदावन से निकल कर के बम्बई गया, तो बम्बई में भी मैंने मंदिर में किया, शिव मंदिर में। तो वहाँ पे इतना अच्छा वो नहीं मिला मेरे को। फिर उसके बाद मैं हरियाणा करनाल में गया। करनाल में 7 साल थे हम वहाँ पर। वहाँ से करने के बाद फिर जयपुर आ गए, और जयपुर किसी के माध्यम से आए थे मंदिर में, और उनको पसंद आया हमारा काम और बात करने का तरीका, और सब उनको पसंद आया, तो उन्होंने कहा आप हमारे यहाँ पे मंदिर में सेवा दें। ऐसे ही चलते आए हैं। जैसा कि आपने बताया, तो काली माता के मंदिर में पूजा अर्चना भी थोड़ी अलग होती है। जैसे शिव मंदिर में हम जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, तो एक अलग माहौल वहाँ का होता है। लेकिन काली मंदिर का माहौल अगर हम देखें तो कुछ अलग होता है। वहाँ की पूजा अर्चना भी, विधान भी अलग होते हैं। तो वहाँ पर क्या क्या आप सेवा देते हैं? जो काली माता का जो विधान है वो हम यहाँ पर
चलाते हैं, लेकिन इतना लोगों को दिखाते नहीं हैं, क्योंकि तामसी भी होते हैं और सात्विक भी होती हैं। तो अपन यहाँ पर सात्विक तरीके से वो चीज़ पूजा कर रहे हैं। तामसी पूजा भी होती है रात्रि दिवाली रात में, लेकिन उसमें अपन कोई ऐसा वो नहीं होता है, सात्विक तरीके से वो भी होती है मतलब पूजा। बाकी तो और सारे दिन चलता ही रहता है वहाँ पे, कहीं कोई कुछ ला रहा है, कहीं कोई कुछ, बहुत अलग अलग प्रकार के करते हैं, टोटके वगैरह, तो उससे कोई वो नहीं है इतना। तो इस तरीके के लोगों को वहाँ पर नहीं आने दिया जाता, या कुछ जैसा आपने बताया टोना टोटका वगैरह होता है, लोग बाग देख के डर भी जाते हैं। किसी तिराहे चौराहे पर से अगर आप गुज़र रहे हो और आपका किसी सिंदूर या किसी मटकी पर पैर पड़ जाता है तो हर किसी को डर लगना लाजमी है, डर लगता भी है कि कहीं ये टोना टोटका तो नहीं हो जाएगा हमारे ऊपर। तो इस तरीके की चीज़ों से कैसे वहाँ पर दूरी बनाई रखी जाती है? ऐसे में तो कई लोग प्रसाद भी नहीं लेते माता रानी का, डर के कारण। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग तो रात दिन उसी में घिरे रहते हैं। और किसी को देवी आ रही हैं, किसी को कुछ हो रहा है, तो ये हमारे लिए नॉर्मल चीज़ हो चुकी है अब। अच्छा जी। ऐसा भी होता है कि वहाँ पर किसी को देवी आ जाती है, क्या हकीकत में मानते हैं आपके इस तरीके का कुछ होता है कि वहाँ पर जो लोग आते हैं उनमें देवी आती है, या कुछ इस तरीके का अलग माहौल वहाँ पर बनता है? वो खाली एक मन की स्थिति ऐसी हो जाती है कि हम भगवान से इतने ज़्यादा जुड़ जाते हैं कि उस टाइम पे अपन को ऐसा लगता है कि वो चीज़ हमारे अंदर आ चुकी है। जी, बस और कुछ नहीं होता है। बाकी हाँ, प्रभाव जो होता है, प्रभाव थोड़ा बहुत वो रहता ही है। मंदिर में आने के अंदर जैसे अपन प्रवेश करते हैं मंदिर में, तो अलग ही अपने अंदर एनर्जी आती है, वो हर व्यक्ति इसको फील कर लेता है। मतलब इस मंदिर के अंदर अगर आप आते हैं तो आपको चारों तरफ एक ऑरा महसूस होगा कि वहाँ पर एक दृश्य शक्ति है जो आपके लिए वहाँ पर है, और आप अपनी परेशानियों को उनके सामने रखकर अपनी हर परेशानी से मुक्ति भी पा सकते हैं। पुजारी जी, शास्त्रों का जो ज्ञान है वो जो आप भक्तों तक पहुंचाते हैं, आखिर वो किस तरीके से आपके अंदर उपजा और आज वो अपने मंदिर में आने वाले भक्तों तक आप पहुंचाते हैं? शास्त्रों की एक तो पढ़ाई भी कर रखी है, ज्ञान लिया है उनका, और ज्ञान लेने के बाद, ज्ञान लेना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी ज्ञान ले सकता है, पर उस ज्ञान को अर्पण करना, परोसना, वो बहुत आवश्यक होता है। तो ये चीज़ आती है सत्संग से। तो संतों के साथ में जुड़े रहने से ये चीज़ ऑटोमेटिक ही मतलब अपने अंदर प्रभावित हो जाती है कि अपन अपना जो ज्ञान है वो परोसें लोगों को। कथावाचन का जो भाव है, आजकल आप देखते हैं किसी भी अगर चैनल पर देखें तो कथावाचन का एक बहुत प्रभावी एक ऑरा देखने को मिल रहा है। हर जगह कथावाचन के कार्यक्रम भी होते रहते हैं। तो क्या ये उन कार्यक्रमों को देख के आपके मन में भाव आया, या किस तरीके से आप कथावाचन से जुड़े, थोड़ा बताएं? कथा वार्ता से ऐसे जुड़े हैं कि शुरू से ही, बचपन से ही घर छोड़ा था तो संत महात्माओं का सानिध्य भी मिला है, तो बस उन्हीं से आया है ये सब। संत महात्माओं को देख करके उन्हीं से प्रेरित हुए हैं। किसकी कथा करते हैं आप? श्रीमद् भागवत महापुराण की। जी। तो भगवान विष्णु के भक्त हैं आप? भगवान विष्णु के भी और भगवान कृष्ण के भी कह लो, तो कन्हैया जी तो अब हर जगह ही हैं अपने लिए। तो वृंदावन से आए तो कन्हैया जी के अगर आप ना हुए तो फिर किसके हुए? बिल्कुल बिल्कुल। वृंदावन में तो उनका तो कुछ अपन कह ही नहीं सकते, क्योंकि वृंदावन तो आज धरती पर जो है ना वो स्वर्ग है, कुल मिलाकर के स्वर्ग। आप कहीं भी घूम लें दुनिया में, आप अगर वृंदावन 3 दिन रुक लेते हैं तो वो ऐसे खींच लेते हैं अपनी तरफ कि आपको फिर वहाँ जाना ही जाना है। ये बात तो सही है, क्योंकि मैं भी वृंदावन जाकर आई हूँ, आपको बता दूँ। तो जब आप वृंदावन की धरती में कदम रखते हैं तो आपका मन एक अलग ही भावनाओं से जुड़ जाता है। भगवान कृष्ण की भक्ति का जो वहाँ पर रंग है वो चारों तरफ इस तरीके से रमा हुआ है कि आप बरबस ही किसी न किसी मंदिर में कदम रखने के लिए आपका मन भी करेगा, वहाँ पर भक्ति करने के लिए आपका मन भी करेगा, और वहाँ पर बैठने के लिए भी आपका मन करेगा। गलत कह रही हूँ तो? बिल्कुल बिल्कुल सही है। ब्रिजरज में ये ऐसा है ही है। ये तो वो भक्ति है जो आपको अपनी तरफ खींचती है। अब बताइए कि आप की जो कथा का क्या ऐसा कुछ अलग तरीका है जिससे आने वाले आपकी कथा को सुनने के लिए वहाँ पर बैठ जाते हैं और एक मंत्रमुग्ध वाली स्थिति जो होती है वो आ जाती है?
अब उसमें तो अब हम ऐसे कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि लोगों से ही हमने सुना है अपने बारे में कि आप बहुत अच्छी कथा करते हैं, आपके बोलने का तरीका अच्छा है, समझाने का तरीका बढ़िया है। तो जब ये चीज़ें सुनी, जब उन लोगों ने कहा कि नहीं आपको कथा करना चाहिए और कथा मतलब सबको ये ज्ञान देना चाहिए, सभी को ये ज़रूरी भी है, तो तभी इन चीज़ों का मतलब वो हुआ है। नित्यानंद जी, जब आप कथा करते हैं मंदिर में, आपके पास भक्तों की लंबी कतार भी आती है। वो जो भक्त होते हैं वो आपकी कथा तो सुनने आते ही हैं, क्योंकि कथा के अंदर रस उनको मिलता है, उन्हें आनंद आता है, भगवान की भक्ति मिलती है। लेकिन उस भक्ति के साथ वो अपनी परेशानियां भी आपके साथ में रखते हैं। तो क्या उस समय उन परेशानियों को किस तरीके से आप हल करते हैं? क्या रहता है उस समय का माहौल? जी, भगवान की मूर्ति इतनी सुंदर है कि जब वहाँ बैठते हैं भाव विभोर होकर के, तो सारी परेशानियों का समाधान तो वहीं मिल जाता है जब वो आंख बंद करके बैठते हैं। परेशानियाँ भी कई प्रकार की आती हैं, व्यापार से संबंधित हो गई, घर से गृह से संबंधित हो गई, विवाह से संबंधित हो गई हैं, तो उन सभी का निदान जो उसी टाइम पे ही सब माता रानी के उससे कर दिया जाता है। एक पुजारी के तौर पर जब आप मंदिर के अंदर सेवा देते हैं, तब आप कथावाचक भी होते हैं, एक युवा भी होते हैं, तो किस तरीके से आप अपनी भावनाओं पर काबू पाते हुए अपनी उस जो सीमा है उसके अंदर रहते हुए मंदिर में पूजा करते हैं? कई सारी भावनाएं होती हैं आम तौर पर जो एक युवा के मन में आती है, उनसे कैसे आप अपने आप को दूर रखते हैं? एक युवा जब रहते हैं तो आपके सामने आते भी होंगे, जीन्स शर्ट में आते हैं लोग बाग, और आप धोती कुर्ता के अंदर रहते हैं, तो क्या मन में कभी इस तरीके के भी विचार आते हैं कि नहीं मुझे भी इन युवाओं की तरह से रहना है? जी, ये सब नहीं आ पाते, क्योंकि संतों के सानिध्य में रह कर के मेडिटेशन ध्यान साधनाएं की हैं, तो इन चीज़ों का दिमाग में कुछ आए मतलब वो चीज़ नहीं रह गई है। अब पहले थी, जब बचपन में छोड़ा था घर, तो उस टाइम पे कुछ सालों तक ये चलता रहा कि हम भी पैंट शर्ट में रहें, ये है घूमें इधर जाएं, लेकिन अब धीरे धीरे उन चीज़ों से मतलब मन विरक्त हो गया है। बिल्कुल जी, बिल्कुल विरक्ति आ गई है, तो अब मन में ये सब नहीं आते हैं, ख्याल नहीं कोई विषय। कुछ एक दो कुछ ऐसी चौपाइयाँ हों भगवान कृष्ण की, कुछ भक्ति की, माँ काली की, जो आप के मन में हमेशा दोहराते रहते हो आप, तो वो भी थोड़े हमारे जो दर्शक हैं उनको बताइए। बिल्कुल, भगवान कृष्ण का आपको सुना देते हैं। भागवत महापुराण में महात्म्य में ही पहला श्लोक है, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब इसका अर्थ आपको बता देते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय, भगवान कृष्ण का जो विग्रह है बिल्कुल बहुत अधिक है, सुंदर है, त्रिपुर सुंदर है वो। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, आपको सभी लोग भजते हैं, सारी दुनिया भजती है। हरये परमात्मने प्रत्यक क्लेश नाशाय, लोगों के जितने भी क्लेश हैं सबको हरने वाले हैं, जितने भी विकार हैं मन में उन सभी का हरण करने वाले हैं। माँ काली की भी आप उपासक हैं, तो माँ काली का भी कोई एक हमारे दर्शकों को कोई श्लोक बताइए या पूजा की कोई विधान हो वो बताइए। माता रानी का ध्यान है, जो अपन आँख बंद करके उनको ध्यान से बुलाते हैं, रिझाते हैं उनको, तो उनका है खड्गम चक्र गदेषु चाप परिघम शूलं भुसुंडिं शिरः शंखं सन्दतिं करस्त्रनयनां सर्वांगे भूषावृतां नीलाश्माद्युतिमाशपादशिकां सेवे महाकालिकां यामस्तौ सपरे हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। अब इसका अर्थ भी बताएं। बिल्कुल, खड्गम चक्र, इनमें माता रानी का स्वरूप का वर्णन किया गया है कि माता रानी किस स्वरूप में है। खड्गम चक्र गदे सुचाप परिगम, खड्ग है, चक्र है, गदा है, विशाल रूप में जो माता रानी के जो दर्शन है वो इसमें वर्णन किया गया है। और जो दुष्टों का संहार करने के लिए जिस रुद्र रूप में उनने अवतार लिया था धरती पे शुंभ निशुंभ को मारने के लिए, उसमें इसका वर्णन किया गया है। तो माँ काली के रूप का वर्णन भी आपने सुन लिया कि कैसे माँ काली ने हर दैत्य का नाश किया, और माँ काली का वही रूप है जिसे शांत करने के लिए भगवान शिव को भी उनके सामने समर्पित होना पड़ा था। आज जब देश के अंदर सनातन की बातें होती हैं, तब
कथावाचन जब आप करते हैं तो क्या कथावाचन में सनातन धर्म का महत्व आप बताते हैं लोगों को, या सनातन से जोड़ने के लिए ही आपके अंदर कथावाचन के भाव भी जागे हैं? सनातन धर्म बहुत पुराना धर्म भी है अपना, और इसको जब अपन बोलते हैं तो बड़ा अलग ही एक रोंगटे खड़े करने वाली चीज़ आती है सामने। और सनातन धर्म जो है, मेरा तो उद्देश्य यही है कि हर आज के जो युवा हैं उन सभी को इन चीज़ों के बारे में बताना चाहिए कि अपना धर्म क्या है, क्योंकि कई लोगों को अभी धर्म का ही पता नहीं है कि हमारा धर्म कौन सा है, हमारे इष्ट देव कौन हैं, इस विषय में किसी को जानकारी नहीं है ज़्यादातर। अभी कई बार मंदिर में ऐसे लोग भी आते हैं जो बोलते हैं कि हमारी कुल देवी हमें पता नहीं है, जानकारी नहीं है, तो ऐसे भी आते हैं। आप जब काली माता के मंदिर में शाम के समय भक्तों से बात करते हैं तो आपके पास क्या महिलाएं ज़्यादा आती हैं, पुरुष ज़्यादा आते हैं, या युवा ज़्यादा आते हैं? उस मंदिर में महिलाओं का ज़्यादा आना जाना है, और काफ़ी परेशानियां अपनी लेकर के आते हैं। किस तरीके की परेशानियां होती हैं महिलाएं जब आती हैं? महिलाओं की तो कई प्रकार की परेशानी होती है, घर गृहस्थी से जुड़ी हुई और अपने बच्चों के विवाह के लिए संबंध में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। और वैसे भी काली माता का जो स्वरूप है 10 महाविद्याओं में, तंत्र विद्या में सबसे अधिक पावरफुल शक्ति है 10 महाविद्याएं जो वो बोलते हैं उनको, तो उसमें से काली का जो पूजन है वो सब नींबुओं से ही होता है। सारा नींबू गुड़हल के फूल माता रानी को अधिक प्रिय हैं, और कोई भी माता रानी की काली की पूजा होती है उसमें नींबू सर्वोपरि है। पूजा कैसे की जाती है काली माता की? अगर पूजा देखें तो अमूमन हर मंदिर में काली माता की ना मूर्ति दिखती है ना पूजा की जाती है। बहुत गिने चुने चुनिंदा से मंदिर हैं राजस्थान भर में जहाँ पर काली का पूजन होता है। तो क्या पूजा का विधान है, क्या खास बातें हैं जो हमें काली माता की पूजा के समय ध्यान में रखनी चाहिए? काली पूजा में सबसे अधिक है एक तो शुद्धिकरण, शुद्धि बहुत ज़रूरी होती है। माता की पूजा में बहुत ही ज़्यादा शुद्धिकरण से पूजा की जाती है। और दूसरा विधान एक ही है सभी देवी देवताओं का, बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है सामग्रियों का, कि अब जैसे काली माता को नींबू चढ़ती है, नींबू की माला चढ़ती है। 51 नींबुओं की माला होती है? उसमें होती है 51, 108 और 11 भी होती है, जिसकी जो अपने हिसाब से चढ़ा सके। तो ये क्या कोई दिन भी निर्धारित होता है क्या काली पूजन का? जैसे सोमवार भगवान शिव का, मंगलवार हनुमान जी का, तो उस तरीके से काली माता की पूजा के लिए कौन सा दिन निर्धारित माना जाता है? 10 महाविद्याओं में जो देवियों का पूजन बताया गया है काली का, वो शनिवार का है और मंगलवार का भी है जी। तो शनिवार और मंगलवार को काली माता की पूजा करनी चाहिए, और उसी दिन वहाँ पर भक्त भी आते हैं। कोई खास पूजा की विधि ऐसी होती है जो वहाँ पर अपनाई जाती? नहीं, ऐसे तामसी जो उनकी पूजा है वो अपने अपने मंदिर में नहीं करवाते हैं, सात्विक पूजन ही करवाते हैं। सात्विक पूजन के साथ माँ काली की पूजा की जाती है, और नींबू चढ़ाकर माँ काली को प्रसन्न किया जाता है। इसमें भी आप नींबू खुले नहीं चढ़ाते हैं, नींबुओं की माला बनाकर माँ काली को प्रसन्न किया जाता है। 11, 51, 21 या 101 जितनी जिसकी श्रद्धा हो वो उसी हिसाब से माँ काली को नींबुओं की माला बनाकर मंगलवार और शनिवार को चढ़ाता है। जब कथा आप सुनाते हैं, और महिलाएं, आपने बताया कि आपके पास महिलाएं बहुत ज़्यादा मात्रा में आती हैं वहाँ पर कथा सुनने के लिए, परेशानियाँ दूर करने के लिए, तो महिलाओं के साथ में बच्चे भी आते हैं। तो क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि माएँ चलने के लिए घर बोलती हैं और बच्चे वहीं पर आपकी बातें सुनने के लिए बैठ जाते हैं? बच्चों के लिए क्या थोड़ा सा मैदान मिल जाता है खेलने के लिए, तो उनका मन काफ़ी आकर्षित होता है। और मंदिरों में कुछ जानवर हैं तो उनसे बच्चे ज़्यादा आकर्षित रहते हैं। और मंदिर में कौन से जानवर पाल रखे हैं? बिल्लियाँ हैं 3-4 माता रानी की सेवा में। अच्छा। तो वहीं पे रहते हैं ना, वो किसी से मतलब डरते भी नहीं है, वहीं पर सब बच्चों के साथ में खेलने का है। तो ये थे पंडित नित्यानंद पाठक जी, जिन्हों के चर्चे आज राजस्थान से बाहर तक फैल रहे हैं।
महिलाएं हों, बच्चे हों या बुजुर्ग हों, सभी आकर आपकी कथा सुनने के लिए आपके दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। माँ काली के मंदिर में पूजा करने वाले ये छोटे से युवाचार्य, महज 25 वर्ष की उम्र के ये युवाचार्य आज हर तरफ चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। जहां कथा वाचन एक व्यापार सा बन रहा है, वहीं इन युवाचार्य ने अपने कर्मों से, अपनी भक्ति से इस कथा वाचन के काम को भक्ति और सनातन धर्म से जोड़ने के लिए काम में ले रहे हैं। इनके बारे में और जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ें और नीचे दिए हुए नंबर पर हमसे कांटेक्ट करें। तो कथावाचक नित्यानंद पाठक जी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और भविष्य के लिए अनंत शुभकामनाएं। मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया के साथ मैं अंबिका, सहयोगी महबूब खान के साथ। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।